इसी बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद इस वक्त लोकसभा में अपनी बात रखते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, कृपा करके देखिए, और इफ नो सच पर्सन, ये कॉमा इसलिए जो ऑलरेडी डिटरमिन्ड है रूल 10 के अंतर्गत, जिसमें आप भी आते हैं, आपको पूरा अधिकार है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा सर, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आप आर्टिकल 96 जी को अलाउ किया नहीं, आर्टिकल 96 का क्लॉज स्पीकर के बारे में इतनी बात कही जा रही है, उसमें भी स्पीकर को अधिकार है कि वहां बैठे, बोले और वोट भी दे सकता है स्पीकर, तब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है। हाँ, जब टाई होगा तो वोट नहीं देंगे। तो सर, मेरा आपसे आग्रह है, ये सारे ऑब्जेक्शन बेबुनियाद है, इसको रिजेक्ट करिए। वो बहस से भाग रहे हैं, यही दिक्कत है। बहस कराइए, हम लोग इस पूरे प्रस्ताव को डिफीट करिए, तैयार बैठे हुए हैं। A point of order was raised by Owaisi साहब, KC Venugopal जी, Saugat Rai जी. So regarding this point of order, admitting a motion for removal of honorable speaker does not make the office of the speaker vacant. So now it is clear the office of the speaker is not vacant, because still the matter is only under consideration. The office of the speaker will be vacant only after adoption of the resolution. What do you are saying? This is no point of order, and because of there is no merit in point of order, because only after adoption, if by majority it will be voted, then if the only can be vacant, office is, otherwise still there is no, you can't say कि now speaker is office is vacant. Please. बस ये पढ़िए बस। अब प्रश्न ये है, मैंने सबको अनुमति दे दिया, प्रश्न ये है कि संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दिए जाने के पक्ष में हो, वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाए। पचास से अधिक सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए हैं। नियम 201(3) के अंतर्गत संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। जावेद जी, श्री जावेद जी, अब संकल्प प्रस्तुत करिए, संकल्प प्रस्तुत करिए। Sir, I move the following resolution that this House, having taken into consideration the conduct of the Speaker of the House as regards disallowing the leader of the opposition and other opposition leaders to speak, making unwarranted allegations against women MPs belonging to the opposition, suspending opposition MPs for an entire session for raising issues of public concern and not rebuking ruling party members for making wholly objectionable and derogatory remarks against former PMs, feel he has ceased to maintain an impartial attitude necessary to command the confidence of all sections of this House, that in his partisan attitude he disregards the right of members of the House and makes pronouncements and gives ruling calculated to effect and undermine such rights, and he openly espouses the version of the ruling party on all controversial matters, that all these acts constitute a serious danger to the proper functioning of this House and ventilating effectively the felt concern and grievances of the people. इसी बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद इस वक्त लोकसभा में अपनी बात रखते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, कृपा करके देखिए, और इफ नो सच पर्सन, ये कॉमा इसलिए जो ऑलरेडी डिटरमिन्ड है रूल 10 के अंतर्गत, जिसमें आप भी आते हैं, आपको पूरा अधिकार है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा सर,
कंप्लीट कर लूं, अपनी बात मैं कंप्लीट कर लूं। आप ऐसे आर्टिकल रविशंकर जी को अलाउ किया नहीं, आर्टिकल केसी वेणुगोपाल जी 96 का क्लॉज को देखिए। स्पीकर के बारे में इतनी बात कही जा रही है, उसमें भी स्पीकर को अधिकार है कि वहां बैठे, बोले और वोट भी दे सकता है स्पीकर, तब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है। हाँ, जब टाई होगा तो वोट नहीं देंगे। तो सर मेरा आपसे आग्रह है, ये सारे ऑब्जेक्शन बेबुनियाद है, इसको रिजेक्ट करिए। वो बहस से भाग रहे हैं, वो बहस से भाग रहे हैं, यही दिक्कत है। बहस कराइए, हम लोग इस पूरे प्रस्ताव को डिफीट करिए तैयार बैठे हुए हैं। A point of order was raised by Owaisi Saab, KC Venugopal ji, Saugat Rai ji. So regarding this point of order, admitting a motion for removal of honorable speaker does not make the office of the speaker vacant. So now it is clear the office of the speaker is not vacant, because still the matter is only under consideration. The office of the speaker will be vacant only after adoption of the resolution. What do you are saying? This is no point of order, and because of there is no merit in point of order, because only after adoption, if by majority it will be voted, then if the only can be vacant, office is, otherwise still there is no, you can't say कि now speaker is office is vacant. ठीक, बस ये पढ़िए बस। अब प्रश्न ये है, मैंने सबको अनुमति दे दिया, प्रश्न ये है कि संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दिए जाने के पक्ष में हो, वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पचास से अधिक सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए हैं। नियम 201(3) के अंतर्गत संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। जावेद जी, श्री जावेद जी, अब संकल्प प्रस्तुत करिए, संकल्प प्रस्तुत करिए। Sir, I move the following resolution that this House, having taken into consideration the conduct of the Speaker of the House as regards disallowing the leader of the opposition and other opposition leaders to speak, making unwarranted allegations against women MPs belonging to the opposition, suspending opposition MPs for an entire session for raising issues of public concern and not rebuking ruling party members for making wholly objectionable and derogatory remarks against former PMs, feel he has ceased to maintain an impartial attitude necessary to command the confidence of all sections of this House, that in his partisan attitude he disregards the right of members of the House and makes pronouncements and gives ruling calculated to effect and undermine such rights, and he openly espouses the version of the ruling party on all controversial matters, that all these acts constitute a serious danger to the proper functioning of this House and ventilating effectively the felt concern and grievances of the people.